डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं हमारे साइंस स्ट्रीम के बारे में। जब स्टूडेंट 11th क्लास में हो जाता है तो उसे साइंस स्ट्रीम लेने में बड़ी कठिनाई होती है, बड़ा सोचता है कि क्या लें, मैथ लें या बायो लें। तो देखो, पहली बात तो सीधी बात ये होनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, पहली बात। दूसरी बात हम करते हैं बच्चे से कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मैथ लेने पे क्या स्कोप है आगे, क्योंकि हमें फ्यूचर को देखते हुए भी अपनी जो सब्जेक्ट है उसको चूज करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि मैथ लेने पर हमें क्या मिल सकता है और बायो लेने पर क्या क्या, और दोनों में से ऐसा कोई भी ऑप्शन कि सर कोई भी ले और वहीं उस स्कोप में जा सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। पहले मैं बात करने वाला हूं मैथ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग मैथ लेते हो, अगर आप क्या लेते हो, मैथ लेते हो, तो मैथ लेने पर आपके पास क्या क्या ऑप्शन होता है। सिंपल बातें करेंगे, बिल्कुल बेसिक सी वही कोर्सेज करेंगे, उन्हीं कोर्सेज पे डिस्कस करेंगे जिनके बारे में हम ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैथ लेने पर सबसे पहले ऑप्शन जो स्टूडेंट है उसके पास सबसे पहले ऑप्शन तो आता है आईआईटी का। आईआईटी, इसके बारे में लगभग आप लोग जानते होंगे कि आपको पहले आईआईटी के लिए क्या करना पड़ता है। एग्जाम होता है, नेशनल लेवल पे एग्जाम ऑर्गेनाइज होता है। इस एग्जाम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या आपकी प्रिपरेशन होती है, किस तरह से आप क्वेश्चन को करते हैं, समझ लेंगे अच्छे से। देखिए, पहली बात कि अब हमारे आईआईटी के 2 एग्जाम होते हैं ईयर में। कितने एग्जाम होते हैं? 2, ठीक है। यानी कि आपको एक साल में 2 बार चांस मिलता है, और एग्जाम होते 2, एक मेन और एक एडवांस। एक मेन और एक एडवांस, ये 2 एग्जाम होते हैं। 5 साल का ये कोर्स होता है, प्लस 5, यानी कि आप ये समझो कि 6 मंथ का 5 ईयर और 6 मंथ की आपकी क्या होती है, इसमें अप्रेंटिस होती है। क्या होती है? अप्रेंटिस, ठीक है भाई। 6 मंथ की क्या होती है आपके पास? अप्रेंटिस होती है, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे आईआईटी करने के अलावा, आईआईटी के अलावा देखो, आईआईटी में बहुत सारे स्कोप होते हैं। आईआईटी के अलावा हम क्या कर सकते हैं? आईआईटी के अलावा हम कर सकते हैं बीई, बैचलर इन इंजीनियरिंग, वही सेम 5 ईयर का कोर्स प्लस 6 मंथ की अप्रेंटिस। इसके अलावा हम कर सकते हैं एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग। एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है भाई? एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग होता है हमारा एरोप्लेन जो बनते हैं, जहां पे एरोप्लेन हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनते हैं, यानी कि एरोनॉटिक्स जो है उसके डिस्कस में हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है भाई। तो ये भी वही 5 ईयर और 6 मंथ का हमारा क्या होता है? कोर्स होता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है क्योंकि सबसे कम भीड़ है, सबसे कम भीड़ है, ठीक है भाई। इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम पायलट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आपने मैथ से 12th पास की, आप पायलट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। मुंबई और दिल्ली और बेंगलुरु में इसके क्या है भैया, आपके सेंटर है, वहां पे आपको इजीली तकरीबन 3 ईयर का ये कोर्स होता है। 3 ईयर का क्या होता है? कोर्स होता है। किसका होता है? पायलट का, ठीक है भैया। इसके अलावा नंबर 5 पे अगर हम आए, थोड़े से लेवल पे नीचे की बात करें, तो भाई इसके बाद हम कर सकते हैं बीएससी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर बीएससी तो आपने बता दी। सर बीएससी तो लगभग सभी बताते हैं। आपने बीएससी जो सुनी है वो सिर्फ 2 ही सुनी है। एक सुनी है पास कोर्स, एक सुनी है आपने ऑनर्स। एक आपने क्या सुनी है? ऑनर्स। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, बीएससी के अंदर हम 13 ब्रांच हैं जहां से हम बीएससी कर सकते हैं। अब ये कौन कौन सी है? मैथ वाले स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, और पास कोर्स और ऑनर्स तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा हम स्पेशल स्टैटिक्स के अंदर कर सकते हैं बीएससी। सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सिर्फ डीयू यूनिवर्सिटी कराती है, इसके अलावा कोई नहीं कराता। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू कराती है, इसके अलावा कोई नहीं कराता। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टैटिक्स से कर लेते हैं तो आप फॉरेन के अंदर या इंडिया के अंदर एक बड़े साइंटिस्ट के फॉर्मेट पे वर्क करेंगे, सिर्फ बीएससी के बेस पे। इसके अलावा इसमें बहुत सारी ब्रांच है, जैसे प्लास्टिक है, केमिकल है, फैशन डिजाइनिंग है। इसके अलावा अगर बात करें ओशंस की है। इस तरह से कुल मिलाकर 13 ब्रांच है। इसमें एक और मैं आपको बताता हूं, एक और है जो बीएससी, वो हमारी बहुत ज्यादा आजकल चल रही है। वो क्या है भैया? वो हमारे फर्टिलाइजर पे है। फर्टिलाइजर पर बीएससी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बीएससी है। तो
13 ब्रांच हैं। आप सिर्फ जब बीएससी करने जाएं तो आप सिर्फ इन दो पे ध्यान रखें, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा भीड़ है, आप इनमें भी उतरें, ये बहुत तगड़े फील्ड है। कैमरा पे भी है, बीएससी ऑन कैमरा, ठीक है भैया। तो इन फील्ड में बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा काम है, ठीक है भैया। चलिए अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। 14 नंबर पे अगर हम बात करें, अब अगर हम 6 नंबर पे अगर हम बात करें, 6 नंबर पे हम क्या कर सकते हैं मैथ वाले स्टूडेंट भाई। 6 नंबर पे आप लोग डिफेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो, डिफेंस में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद 7 नंबर पे अब हम और क्या कर सकते हैं भैया, देखिए इसके अलावा हम लोग डी फार्मेसी, कौन भैया, डी फार्मेसी भी हम कर सकते हैं। डी फार्मेसी बहुत ज्यादा स्कोप है डिप्लोमा फार्मेसी में। इसके अलावा हम क्या करके भैया, एसटीसी करके हम लोग टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। किसमें जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं मैथ वाले स्टूडेंट, इसके अलावा मैथ वाले स्टूडेंट्स आपको बता दें कि आईएएस और आरएएस की प्रिपरेशन के लिए मैथ वाले स्टूडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, हम आईपीएस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन। इसके अलावा 11 नंबर पे अगर हम बात करें स्कोप की, तो 11 नंबर में हम क्या कर सकते हैं भाई, 11 नंबर के में बात करूं मैं तो भैया हमारे लिए बहुत अच्छा स्कोप जो निकल के आता है, बहुत शानदार चीजें निकल के आती है। हम भैया एनिमेशन का हम कोर्स कर सकते हैं, इसका एनिमेशन का, जो आजकल सबसे ज्यादा चलता है। आपने एनिमेशन सुना है ना, छोटा भीम, वो सब एनिमेशन से बनते हैं। बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा काम की चीजें, फील्ड बहुत अच्छा है। इसके अलावा नंबर 12 पे हम बात कर सकते हैं हम टूल एंड डाई की जो इंजीनियरिंग कोर्स है, स्पेशल टूल एंड डाई के, वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा 13 नंबर पे हम बात करें तो भैया हम टेक्सटाइल का कोर्स कर सकते हैं। किसका, टेक्सटाइल मतलब कपड़े का, हम इसका भी हम कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा 14 नंबर पे हम बात करें, डिस्कस करें, 14 नंबर पे हम डिस्कस करें तो भैया 14 नंबर पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो बहुत ही शानदार चीज हमारे सामने आती है भैया। हम लोग कास्टिंग, क्या भैया, कास्टिंग एंड डिजाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। मैथ वाले स्टूडेंट हमेशा कर सकते हैं, कास्टिंग एंड डिजाइनिंग का कोर्स भी हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज बचे हुए हैं मैथ वाले स्टूडेंटों के लिए, बहुत सारे स्कोप है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी खासियत कि मैथ वाले स्टूडेंट एक बायो के पोर्शन को छोड़ करके, जिनमें स्पेशल बायो अलाउ होती है, इसके अलावा वो सभी स्कोप को अप्लाई कर सकता है, बाकी सभी फील्ड में जा सकता है, ठीक है भैया। एक मैंने आपको बताया है जैसा कि इसके अलावा अब क्या बचा, तो देखिए अब कई स्टूडेंटों को क्या होता है, देखिए कई स्टूडेंटों के मन में होता है कि सर ऐसा है, हम क्या चाहते हैं, सर हम आईआईटी में जाना चाहते हैं, सर हम बीई करना चाहते हैं, सर हम बीटेक करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि 12th में उनके नंबर कम आते हैं या वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर हमारे नंबर तो अच्छे हैं लेकिन हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि सर हमें कोटा या कहीं मुंबई दिल्ली भेज करके हमसे प्रिपरेशन कराई जा सके। तो क्या करें सर हम, तो देखिए आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप होता है मैथ वाले स्टूडेंटों के लिए। आप लोग क्या कर सकते हैं, 12th मैथ के बेस पर पॉलीटेक्निक में आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेने से क्या होगा, पॉलीटेक्निक में आपका सेकंड ईयर में एडमिशन होगा। अब यहां से आप अपने पर्टिकुलर वही सभी ब्रांचेज जो इंजीनियरिंग में चलते हैं वही सभी ब्रांचेज आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। आप 2 साल यहाँ से सिलेबस करने के बाद में आप अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो आपको डायरेक्ट बीटेक में सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। डायरेक्ट क्या मिल जाता है, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। ठीक है भैया, ये आपका सिंपल सा मेथड था, बहुत इजी, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके अलावा हम लोग भैया टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। हम लोग ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन के बाद हम एमएससी करें, एमएससी के बाद हम बीएड करें और टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। तो ये हमारे किसके स्कोप है भैया, ये हमारे
मैथ साइंस के स्कोप है, मैथ के। अब बात करें कि बायो में क्या होगा सर, थोड़ा सा बायो के बारे में भी बताइए। तो चलिए देखिए बायो के बारे में क्या है। अच्छा, अगर इनके बारे में डिटेल से जानना हो कि सर कौन सी कॉलेज कहाँ है, कितनी फीस लगती है, कितना क्या होता है सर, कितनी परसेंटेज चाहिए इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए, सारी बीएससी की डिटेल चाहिए कि सर हमें तो टोटल बीएससी बताइए कहाँ कहाँ से होगी, तो उन सब के बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा रिप्लाई करूंगा, पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अभी मैं सिर्फ आपको हल्की फुल्की सी नॉलेज दे रहा हूँ। अच्छा भैया, इसके बाद बात करें बायो के स्कोप में। बायो का स्कोप बहुत बड़ा है। अब देखिए क्या होता है भाई, सबसे पहले तो आपको पता है कि एमबीबीएस, ज्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में यही रहता है कि सर मुझे एमबीबीएस करना है। एमबीबीएस का मतलब क्या होता है, मास्टर, क्या भैया, मास्टर सॉरी बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। ठीक है, आपको पता है 5.5 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है भैया, इसके अलावा इसके नाम, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, आप भैया पेशेंट देखते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है भैया, 5.5 ईयर का कोर्स होता है। क्या होता है, आपको सभी को पता है कि आपको नीट का एग्जाम देना होता है, नीट का एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको कॉलेज मिलते हैं। चलिए, उसके बाद अगला होता है बीएचएमएस। ये क्या होता है, सेम कोर्स है लेकिन ये होम्योपैथिक है, बैचलर इन होम्योपैथिक एंड बैचलर इन सर्जरी, बैचलर इन होम्योपैथिक एंड बैचलर इन सर्जरी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 बाम्स, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, सेम सेम बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नंबर 4 पे हम बात करें तो होता है बीडीएस, बैचलर इन डेंटल, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। तो भैया आपको बता दूं कि ये दांतों का डॉक्टर होता है, सबसे ज्यादा पैसे आजकल यही कमाता है, सबसे ज्यादा पैसे आजकल यही कमाता है। उसके बाद नंबर 5 में बात करें, वही सेम 5 ईयर का सिलेबस होता है आपका, 5 ईयर का कोर्स होता है। इसके बाद हम बात करें, मेन बातें करते हैं भैया, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा इसके अलावा हम कर सकते हैं यहाँ पे आके हम बीएससी, ओनली बीएससी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, वही सेम 13 ब्रांच यहाँ भी मिलती है आपको बायोलॉजी वालों को। उसके बाद नंबर 6 पे बात करें तो हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको क्रैक करने के बाद बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम जीएनएम कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है भैया, ये भी नर्सिंग है लेकिन डिप्लोमा नर्सिंग है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 9 पे हम भैया माइक्रो, क्या भैया, माइक्रो लैब टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। इसके अलावा नंबर 10 पे बात करें, नंबर 10 पे, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है भैया, इसमें बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, सीधे साइंटिस्ट बनते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग माइक्रो इंजीनियर या फिर बायोलॉजिकल इंजीनियर जिनको बोलते हैं वो हम बन सकते हैं। बायोलॉजिकल इंजीनियर जो फिलहाल में कोरोना वायरस चल रहा है ना, आपको पता है, तो कोरोना वायरस की जो कोविड-19 की जो दवाइयां खोज रहे हैं वो सब लैब टेक्नीशियन है, वो बायो इंजीनियर है। क्या है, बायो इंजीनियर। ठीक है भैया, जिन्हें बायोटेक कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोटेक। ठीक है भैया, इसके अलावा नंबर 11 पे बात करें, नंबर 11 पे बात करें तो वही सेम आईएएस, आईपीएस, ठीक है, और सिविल सर्विसेज, इसकी तैयारी हम कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 12 पे बात करें तो हम भैया किस में जा सकते हैं, हम लोग डिफेंस में जा सकते हैं, हमारी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है काम। इसके अलावा हमारा नंबर 13, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वही एसटीसी कर सकते हैं, हम टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, एसटीसी करके टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। नंबर 14 पे अगर हम बात करें, नंबर 14 पे बात करें तो देखिए भैया 14 पे अगर हम बात करते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें होती है, बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं होती है इसमें बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी के अंदर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके अलावा हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं भैया, हम नासा
और इसरो जैसे इंस्टीट्यूट में वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए एग्जाम होता है, यहाँ पे हमारे लिए एग्जाम होता है। ठीक है भैया, चीज समझ में आ रही है। इसके अलावा हम भैया लैब के टेक्नीशियन यानी कि स्कूलों में जो लैब टेक्नीशियन, गवर्नमेंट स्कूल में लैब टेक्नीशियन होते हैं, उनके लिए हम फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 16 पे बात करें तो स्पेशली रेलवे, एसएससी, इनमें स्पेशली बायो के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकलती है। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंटों के लिए। इसके अलावा बहुत सारे स्कोप हैं, हम भी एनिमेशन कर सकते हैं, हम भी एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है भैया, हम भी एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं। हम सबमरीन में क्रू गार्ड का रोल कर सकते हैं, क्रू मेंबर भी बन सकते हैं हम लोग, हमारे लिए अलग से फैसिलिटी होती है बायो स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम फोटो शूट का, हम फोटो के लिए यानी कि फोटोग्राफी के लिए भी हम सिलेबस कर सकते हैं, एनिमेशन का हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनके रिसर्च कर सकते हैं, इनके रिसर्च के लिए भी हमें मिलता है। इसके अलावा हम टेक्सटाइल में भी जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे लिए और बहुत सारे एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमारे बहुत सारे वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर की जो कंपनियां हैं, फर्टिलाइजर है, उनमें हमें अच्छी पोस्ट मिल जाती है। तो बहुत सारे हमारे पास स्कोप है इस तरह से करते हुए। तो अब आपको पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक के बारे में, रिलेटेड बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं सर मुझे स्पेशल इसके बारे में बताइए, तो मैं पूरी डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारा सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, आप लोग नोट्स आपको कमल सर प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको कमल सर के नोट्स समझ में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं या आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, आगे सिलेबस को बढ़ाते हुए।